काफ़ी तेज़ ठंडी हवा और ऊपर से चिलचिलाती धूप, ये दोनों एक साथ, और जिसके कारण से हमें टोपी लगाना पड़ रहा है, हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे हम काफ़ी हाइट पे हैं। और ये चीड़वासा है, नहीं चीड़वासा तो पहले था, भोजवासा से ये रास्ता है रोपवे के थ्रू गौमुख जाने के लिए। गौमुख यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो गौमुख जाने की तैयारी है। थकान भी काफ़ी है और धूप और ठंडी दोनों एक साथ, लेकिन चलते हैं हम गौमुख के लिए। कभी भी ये पत्थर गिर सकते हैं। ओहो, भागो। भागो। ये बहुत ही ख़तरनाक पहाड़, जो कि ऐसा लगता है कि सर पे ही गिर जाएगा। बालू का ढेर है, उसके बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं और ये टूटे फूटे हैं, कभी भी गिरते रहते हैं और इन्हीं के बीच से हमें भागना है। और ये जो साइड में जो खाई है, ये कम से कम 20 फ्लोर नीचे खाई है और ये इतना ऊंचा पहाड़ है, बालू के, रेत के और बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, भर भरा जाएंगे कभी भी। और ये नीचे गड्ढा देख रहे हैं ना, ये 20 फीट नीचे, 20 फीट बोल रहा हूँ, 20 फ्लोर बिल्डिंग्स इतने नीचे ये गड्ढा खाई है। और ये पतला सा रास्ता जिस पे हमें किसी तरीके से जान हथेली पे रख के गुजरना है, भागना है किसी तरीके से। नीचे गंगा नदी भी बह रही हैं। ये बहुत ही डेंजरस रास्ते हैं, लेकिन इन डेंजरस रास्तों पे चलने का एक अलग ही आनंद है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम गौमुख जा रहे हैं। गौमुख, अब कुछ रास्ते ठीक हो गए हैं और गौमुख की तरफ अभी हमें तो वो एक ट्रॉली से गंगा नदी को पार भी करना है। काफ़ी खतरनाक रास्ते हैं ये सब। अब यहाँ से गौमुख की यात्रा शुरू हो रही है। ये जो था भोजवासा में रात्रि विश्राम करने के बाद अब ये रोपवे के थ्रू अब हम यहाँ से निकलेंगे गौमुख के लिए। और गौमुख अब यहाँ से टेम्परेचर भी बहुत डाउन होने वाला है और साथ ही साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और गौमुख के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं और जिसके कारण से इस रोपवे का प्रयोग किया जा रहा है और इस रोपवे से गंगा नदी को पार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पैदल निकला जाएगा गौमुख के लिए। ये सभी लोग रोपवे पे चढ़ करके गंगा नदी को पार करेंगे और भीड़ देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैकर्स लोग आए हुए हैं। रात्रि विश्राम इन्होंने यहाँ किया, लेकिन अब सुबह होते ही सभी लोग रोपवे पे उस पार जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं हमारी बारी कब आती है, क्योंकि एक बार में सिर्फ 6 लोग ही जा रहे हैं और कम से कम 100 लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं।
हो गया, इनकी गाड़ी फंस गई बीच में। हाँ, यहाँ से पैदल तो जा सकते हैं। पैसे भी दे रहे हैं क्या? ये तो सामने देख रहे हैं आप पहाड़ बीच का जो चांदी की तरह चमक रहा है, ये गोमुख है और इसके बिल्कुल पास हमें पहुंचना है। हम गंगा नदी क्रॉस कर चुके हैं और ये देख रहे हैं कितनी तेज़ धारा है, कितना तेज़ पानी है और इस जगह पे टेम्परेचर ऐसा है कि एक भी आपको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हर तरफ ये बर्फ़ की चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ और यहाँ पे एडवेंचर पसंदीदा लोग जो कि ट्रैकिंग में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से गौमुख की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन ये भोजवासा से आपको इसी रोपवे के थ्रू इस गंगा नदी को पार करना होता है और रोपवे छोटा सा है लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर पे लोगों को पार कराया जा रहा है, चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो, सबको इसी रोपवे के थ्रू जाना है। और ये रोपवे ऑटोमेटिक भी नहीं है, हाथ से खींचना है। एक तरफ से उधर जब आदमी इधर बैठ जाते हैं तो उनको ठेल दिया जाता है, फिर उधर आदमी खींच लेते हैं और उधर जब खाली हो जाता है, देखिए कैसे लोग चढ़ रहे हैं। अभी इसमें भीड़ आज ज़्यादा है तो करीब करीब 8-9 लोग इस रोपवे में बैठ गए और कुछ लोग लटक भी गए। किसी तरीके से इन्हें गंगा के उस पार पहुंच जाना है ताकि यात्रा की शुरुआत हो सके, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। ये किसका है? अब गंगा के इस पार से यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। गौमुख के लिए काफ़ी कठिन यात्रा है, काफ़ी ठंडी है, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत नहीं टूट रही है और पहुंच रहे हैं सब लोग गौमुख। और ये रास्ते काफ़ी एक चुनौती भरा रास्ता है, क्योंकि इन रास्तों पे न तो कोई दुकान है, न तो यहाँ पे कुछ खाने पीने को है। जो भी है आपके बैग में है, अपनी तैयारी के साथ ही आना है। साथ ही साथ आपको अपने गर्म कपड़े और सारी तैयारी, यहाँ तक कि गुड़ ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, जो भी पानी चाहिए आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये हिमालय की चोटियाँ आसमान से छू रही हैं और इन रास्तों पे मुश्किलों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है गौमुख की तरफ।
नहीं क्या? क्या वही रेगुलर वही है। बड़ा ऊपर अभी गिर गए या अच्छा तुम तभी मेरा मां सारा वहां मान रहा हूं तो वाली पानी में ये तो क्या का दी वही रेगुलर दरो वही बनी है। ये गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर गौमुख उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जिसके मध्य में स्थित है गंगोत्री धाम। और ये हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक धाम है और छोटी 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है गंगोत्री। 4 धाम यात्रा में लोग गंगोत्री जाते हैं, लेकिन कुछ जो सौंदर्य प्रेमी हैं, प्राकृतिक प्रेमी हैं, वो गौमुख तक की यात्रा करते हैं। और जो बड़े धार्मिक साधु संत हैं, वो गौमुख से भी आगे तपोवन तक जाते हैं। और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती और फिर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गौमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी। और उसी गौमुख से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे हम अभी मौजूद हैं और बहुत ही जल्दी हम गौमुख पहुंचने वाले हैं। वहां से हम उन सारी चीज़ों का दर्शन करेंगे अपनी आँखों से। बहुत ही मनोरम दृश्य है और ऐसा सुंदर एक हिमालय की बिल्कुल तराई में चोटियों जो कि आसमान को छू रही हैं और हर तरफ एक अलग ही खुशनुमा माहौल है। और इस खुशनुमा माहौल में मैं आज यहाँ पे हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है। और ये देख रहे हैं गंगा नदी, कितनी छोटी सी कलकल बहती हुई गंगा नदी। यही गंगा नदी जब आप नीचे आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, और आगे आप बढ़ जाएं इलाहाबाद, बनारसी, पटना, कितना विशाल रूप है गंगा नदी का। परंतु यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी इसी गौमुख से ये गंगा नदी निकल करके नीचे धरती पे आ रही है। काफ़ी तेज़ धारा है और काफ़ी ठंडा पानी है। और ये जो आसमान में जो वाइट आपको दिख रहा है, ये बर्फ़ की चोटियाँ हैं। रात में बर्फ़बारी हुई है, 24 घंटा यहाँ पे बर्फ़ रहता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ठंड के कारण नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे ये भोजवासा एक जगह है जहाँ पे एक लाल बाबा का आश्रम है। उसी लाल बाबा के आश्रम से ये रोपवे लगा हुआ है, जहाँ से इस पार से उस पार लोग पहुँचते हैं। और इस लाल बाबा के आश्रम में आपको रात को रुकने की जगह मिल जाएगी, रात को खाने की जगह मिल जाएगी। तो जब भी आपकी गौमुख की यात्रा हो तो आप बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत सोच समझ के हर चीज़ को तय करें। और मैं आने वाले कुछ 1-2 वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको गंगोत्री से या ऋषिकेश हरिद्वार से गौमुख की यात्रा कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी कठिन है। इसलिए हर बात को, एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को रेगुलर आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उत्तराखंड, खास करके उत्तराखंड के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में लगातार जानकारी आपको मैं देता रहूं और आपको इसका लाभ मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।